बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। चला, तारी तबीयत खराब है का? तारा शरीर तो गर्म नहीं है शेरू, मत बल्कि तू ठीक है। पर देख, अगर तू इस तरह सोता ही रही है ना, तो हम तुरंत कैसे बचे, कैसे दीदी को छुड़ाइए? हम दोनों को काम तो करेगा पड़ी है ना शेरू, वरना दीदी जीवन भर वो मालिक के पास हवेली में बंद ही रही है। चल हमारा हीरो उठ जा। शेरू शाबाश। इमलू यहाँ। इमलू तू हमारा काम करी है? का काम माई? इमलू वो दिन ना चकोरिया की तबीयत बहुत ही खराब हुई है। हाँ, को बहुत बहुत बुखार आई है। तू जरा जा और देख चकोरिया कैसी है अब। माई दीदी ठीक है, उसको कुछ नहीं है। तुमको कैसे पता रे? माई अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती तो हम दोस्त हमको बता ही देते। इमलू हमका नहीं पता कि तोरे दोस्तों का क्या बतावत है, पर हमका ई पता है कि हम तोरी माई है और हम तुमका बोले रहे कि तू जाई है और स्कूल में देखी है कि तोरी बहन कैसी है और फिर हमको खेतों में आके बताई है। जब तक तू हमको नहीं बतावत ना, हमारी जान अटक जाएगी। माई तो आई जान तो कौन भी बात तक कोनी मटकी रही है। का बोली तू? कुछ नहीं माई, दीदी ठीक है, हम तो अभी बोल ही रहे ना। दीदी ठीक है, वो स्कूल में ही हुई है और हमको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इमलू जो हम बोलत है वो तू करी है। तो स्कूल जाई है और देखी है चकोरिया की तबीयत कैसी है और फिर हमको बताई है। आई बात समझ में? ठीक है माई, हम अब भी पता लगावत है। और अपना ध्यान रखना, ठीक है? जा। शेरू माई बिना इका समझाना बहुत मुश्किल काम हुई है। कैसे समझाए हम इका कि हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। वहाँ फिर से वो सूरज बाबू और उनके दोस्त हमको पकड़ लिए तो नहीं पापा नहीं, हम नहीं जाइए स्कूल। तो अब कैसे दीदी का पता लगाइए? छगन, शेरू छगन के पास जाके पूछते होगा। चल। जब चकोरिया वापस आई है ना, तो उनका हम थोड़ा बहुत पाड़ा सिकाई को बोली है। वो आइसक्रीम वाला ना हमका उल्लू बनाई देते है। एक बार बस पाड़ा सीख लिया ना, तो वो आइसक्रीम वाला हमका उल्लू नहीं बनाई सकत है। वो कैसे? अरे जब हम एक बार खावत है तो वो 50 पैसे लेवत है, और जब हम 5 बार खावत है तो वो 5 रुपए लेवत है। वो कैसे? अपनी उंगली पर गिनो। 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, वही गवाना 5, तो 5 रुपए ले लेते हैं। अरे छगनवा, आइसक्रीम वाला तो ठीक तो बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हम कहते हैं कि चकोरिया से पाड़ा सीखे का है, तब समझ में आई है कि क्या गड़बड़ है। अरे छगनवा, चकोरिया मिली है तब ना। हमारी भाई तो बार बार पूछी है कि क्या सीखा आज, और हम बोले थे कुछ नहीं माई। पता नहीं उस शुभ दिन कब आई है जब चकोरिया हम सबन का पढ़ाई है। ये कोनो आइसक्रीम है का जो मुंह में रखते ही घुल जावत है? सीखे में और पढ़ाई में बहुत टाइम लगत है। चकोरिया हमका जबान दी है कि वो हमका जरूर सिखाई है। इस लड़की की हिम्मत को देखकर सच में हमारा खून खौल रहा है। हमारे नमक का इस तरह हक चुकाया है उसने। हमारे ही बेटे पर उंगली उठाई। वाह रे वाह, अरे इतनी हिम्मत आती कहां से है उसमें? डर नहीं है। स्कूल से सीधे हवेली में आना है और हमारा सामना करना है। हम उसे सजा देंगे, इस बात का भी डर नहीं है उसे। वाह। जब टीटी अपने आप को हाथी समझने लगे ना,
तो इसमें हाथी की कोई गलती नहीं। और एमपी साहब, आप ही ने तो उस लड़की को नेता बनाया है और अब वो लड़की अपने आप को नेता समझने लगी और गांव के लोग उसे अपना नेता मानने भी लगे। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो कुचल दीजिए उसकी शक्ति को, कुचल दीजिए। चींटी के पर निकलना है तो उसे मसल देना चाहिए। और तेजस्विनी जी, हम जानते हैं ये काम आप हमसे अच्छा कर सकती हैं। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा एमपी साहब। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तेजस्विनी जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, इस बार तो हमने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन हर बार संभाल नहीं पाएंगे भाई। हमें तो हमारे बेटे के भविष्य की फिक्र है। ये जो साम्राज्य है हमारा, आगे चलकर उन्हें तो संभालना है ना तेजस्विनी जी। हमसे गवारा नहीं होगा अगर किसी ने भी हमारे बेटे पर उंगली उठाई तो ना। कुछ ऐसा करना होगा एमपी साहब कि इस लड़की पर से सबका विश्वास हट जाए। छगरवा, तू हमारी बात का पता लगा सकता है का कि दीदी स्कूल गई है कि नहीं? अरे इमली, चकोरिया तोरे जैसे नहीं है, वो हमारी टीचर है, टीचर। और हमका मालूम है कि चकोरिया स्कूल में गई है और वो वापस आके हमका सिखाई है। और तो का भी नहीं बाबा नहीं, तुमसे भी है दिल का रास्ता देखो। हम जरूरत है पैसे कमाई को, सब माँ मिली है। पैसा कमाई को पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पहले पढ़ो फिर पैसे कमाओ। नहीं बाबा नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम तो अभी से ही पैसे कमाए हैं। चल शेरू। ए मुर्गी, किसी को बोलना मत कि हमने फेंका है। वैसे भी तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, समझ गई ना? झूठी मुर्गी। चलो सब। प्योन काका, आप सबन के सामने झूठ काहे बोल दिए? चकोर, हम तोरा कोनो सवाल का जवाब ना दे सके थे। तू अभी जाओ यहाँ से। वो कहा कि हमको बहुत काम है। प्योन काका, हमका मालूम है अब क्लास बंद नहीं किए, पर अब खुद पे इल्जाम काहे ले लिए? बिटिया, इल्जाम लिया तो 100 रुपया में छूट गया। अगर इल्जाम नहीं लेता तो बिटिया हमका जान से हाथ धोना पड़ता। जान दिए की तरह से आप झूठ बोल दिए काका। हाँ बिटिया, हम तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है, बहादुर नहीं है बिटिया। जा, तू जा। अब तेरी समझ में आया मुर्गी? एक मिनट, मुर्गी नहीं, झूठी मुर्गी। कि यहाँ का राजा कौन है, इसलिए आगे से उंगली उठाना मत, बल्कि जब भी हम तेरे सामने आए तो सल्यूट मारना। सल्यूट? सल्यूट? सल्यूट क्या हुआ था? हमका नहीं मालूम सल्यूट क्या होता है। तुमको सल्यूट नहीं मालूम? करके बताई दिया ना। ऐसे देख, ऐसे करते हैं, समझे उद्दू? हमका नहीं लगता है कि ऐसा करता है। प्रिंस बाबू, तुम करके तो बताओ। ऐसे करते हैं, समझी? नहीं, ये भी सही नहीं लागत है। रोशनी, तुमका मालूम है, तुम करके बताओ। अरे ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, समझी?
अरे 3 उंगली नहीं, 3 स्काउट में होती है, देख। अरे नहीं, ऐसे होता है, 4 झंडा वंदन में समाई करते हैं। ऐसे करते यार, तू रॉन्ग कर रहा है, ये ऐसे करते, देख देख ऐसे देख। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही, समझे? ऐसे। छोटे बाबू, जैसन आप सब हमारे सामने सैल्यूट करके खड़े हो, हमका ऐसा लागत है कि हम ही आगे आ जाएं, आप नहीं। अरे ये लड़की तो हमें ही उल्लू बना गई। इसकी हेकड़ी तो बहुत जल्द हमारे मम्मी पापा निकालेंगे। प्रणाम मालकिन। अब मालकिन ईमा तो हम आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, आप खुद ही बच्चों से मिल लीजिए, देखिए कैसे सब चकोर की बाट देखते हैं। इस बंधुआ छोकरी को हम नहीं, इसके बस्ती वाले सबक सिखाएंगे। अरे अब ये टुकर टुकर का देखा तो? बड़ी मालकिन आई है, प्रणाम करो। नमस्ते मालकिन। खुश रहो, खुश रहो। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि तुम सबों को अपनी हवेली में रामनवमी के अवसर पर राम जी का मंडप सजाने के लिए बुलाना था। और अगर तुम सब आकर हमारा मंडप सजाओगे तो सच में हमें बहुत खुशी होगी। वो क्या है कि हमारे बच्चे थोड़े पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, तो हम बस तुम लोगों को बुलाने यहाँ आए थे। और राम जी के मंडप की सजावट अगर बच्चे करें तो हमें सच में बड़ी खुशी होगी।